कोटा में पधारे जितने भी फाइटर्स आज इस विजय रथ में आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, मैं रामवीर सिंह एसलीपीएस वेलनेस की तरफ से आप सभी का इस विजय रथ में स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं यहां तक पहुंचा हूं तो इसमें मेरा कुछ नहीं है। मेरा कुछ होता तो मैं बहुत पहले बन चुका होता। आज यहां तक पहुंचा हूं तो मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूं। जितना धन्यवाद दूं उतना कम है, और वो आप सब जानते हैं वो कौन है। मेरे गुरु, मेरे भगवान, आपकी कंपनी के रचयिता डॉक्टर संजीव कुमार सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। आज सर ने यह प्लेटफॉर्म नहीं बनाया होता तो शायद हमारे जैसे गरीब लोग उस गरीबी में मर जाते, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आज ये प्लेटफॉर्म बनाया है तो हम मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग बन रहे हैं और आगे बनते रहेंगे। एक्चुअली में सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा जो नारा आप देखते थे कि सबका साथ और सबका विकास, केवल एसलीपीएस वेलनेस में होता है। आप सबके साथ की वजह से मेरा भी विकास हुआ और सबका विकास होगा। दोस्तों, यहां तक पहुंचाने में बहुत सारे लोगों का सहयोग है। मैं उनका नाम लेना जरूर चाहूंगा। हमारे कंपनी के सभी मैन लीडर, चाहे वो महिपाल सर हो, शिव कुमार सर हो, दिलीप सिंह राठौर जी हो, अनुज शर्मा जी हो, अमित दुबे जी हो, रितेश चौधरी जी हो, कुणाल जाधव सर हो, संपूर्णा सर हो, विकास बोरा जी हो, कुलदीप सर हो, बीएस भंडारी सर हो, किसी भी व्यक्ति ने यदि 1 पॉइंट की भाई प्रोडक्ट लिया है हमारा, मैं उन सबके चरणों में अपना प्रणाम करता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं। यहां तक आपकी वजह से आया हूं और मैं आपसे वादा भी करता हूं कि जब तक आपको यहां तक नहीं पहुंचाऊंगा मैं चैन से अपने घर कभी नहीं बैठूंगा। यह मेरा वादा है आपसे। आज आपने मुझे देखा है, बहुत सारे मेरे भाई आज नए आए होंगे। मैं जानना चाहूंगा कितने लोग हैं जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे। 90% लोग। थैंक यू सो मच कि आप इस विजय रथ का हिस्सा बने। मैं आपको बताना चाहूंगा अपने बारे में कि मैं यहां आया हूं तो आज जो आपको दिख रहा हूं, आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था। मेरा भी जन्म एक मिडिल क्लास में हुआ। मेरे माँ बाप किसान हैं। हम 5 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूं। और 12वीं करते ही मेरे माँ बाप ने बोला कि बेटा जाओ कहीं नौकरी करो, नौकरी लगाओ। गांव में आप सबको पता होता है कि नौकरी की जो बातें होती थी मेरे गांव में 3-4 चीजों की होती थी। उनमें से मुझे भारतीय सेना में जाने का मौका मिला। जिस वर्दी को पहन के हिंदुस्तान का हर सिपाही घमंड करता है, उस भारतीय सेना की वर्दी को मैंने 20 साल अपने शरीर पर पहना है। मुझे नहीं पता करोड़पति कैसे बनते हैं, माइक कैसे पकड़ते हैं। मैं तो AK-47 पकड़ने वाला था, लेकिन नौकरी कर रहा था बड़े मजे के साथ, क्योंकि गांव में सरकारी नौकरी मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि दोस्तों वहां पर सरकारी नौकरी की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और मैं आराम से नौकरी कर रहा था। 15-16 साल मुझे नौकरी करते करते हो गए थे। एक दिन अचानक मुझे फोन आया, और वो फोन, मैं तो ये कहूंगा उस टाइम तो वो मित्र थे, पड़ोसी थे, बड़े भाई जैसे थे, लेकिन आज ये जरूर कहूंगा वो फोन इंसान का नहीं था, वो डायरेक्ट भगवान का था और डॉक्टर संजीव कुमार सर का था। मुझे अपने घर बुलाया 3 नवंबर 2014, और जो प्लान आपको दिया गया है वही प्लान मुझे सिखाया गया था। सर की कलम
चल रही थी, पैसे की बात आई थी। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा लगता था, लेकिन एक लिमिट तक अच्छा लगा। सर की कलम 100 करोड़ पे जाकर रुकी। सर ने मुझसे कहा, रामबीर तू करोड़पति बन सकता है। तो मैंने कहा सर धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, क्योंकि हमारे घर में करोड़ों की बातें अरे होती हैं क्या। सर ने कहा सुनता तो सुनने दे, तू बन सकता है। मैंने कहा सर कैसे बन सकता हूं, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो मुझसे नहीं कहती कि तू करोड़पति बनेगा, मेरे पापा नहीं कहते, भाई नहीं कहता, बहन नहीं कहती, कोई नहीं कहता, आप कैसे कहते हो, क्योंकि आप तो मेरी डिस्ट्रिक्ट के भी नहीं हैं, परिवार के नहीं हैं। सर ने कहा बड़े प्यार से, बेटा तेरे माँ बाप खराब नहीं हैं, तेरे भाई बहन खराब नहीं हैं, वो इसलिए नहीं कहते कि उन्होंने आपके जैसे बच्चे को करोड़पति बनते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं कहता हूं तू बन सकता है। और दोस्तों, मैंने ये काम इसलिए स्टार्ट किया कि मेरे खानदान में तो कोई मुझसे कहता नहीं कि तू करोड़पति बन सकता है। एक आदमी मुझसे कहते तू बन सकता है। अरे करोड़पति बनेंगे या नहीं बनेंगे पता नहीं, 10-20 लाख भी कमाएंगे तो अच्छी बात है या बुरी बात, अरे अच्छी बात या बुरी बात, ये सोचकर मैंने स्टार्ट किया था। मैं वही रामबीर हूं जो आर्मी में नौकरी करता था। आज मुझे एज ए कैरियर 18 साल की नौकरी मैंने की, 18 महीने कंपनी को पार्ट टाइम किया मैंने, और 1 अगस्त 2016 से एज ए कैरियर मैं इस कंपनी को कर रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा तो आपको यकीन होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जो बच्चा नौकरी में था, पैदा कच्चे घर में हुआ, 2 BHK घर में रहता था नौकरी के माध्यम से, लेकिन एसलीपीएस वेलनेस को 8 साल अपनी मर्जी से किया है, तो सपनों के घर 7 करोड़ के पेंट हाउस में रहता है। ये वही रामबीर जो कच्चे घर में पैदा हुआ था, स्कूल नंगे पैर जाता था, पैदल जाता था, लेकिन आज एसलीपीएस वेलनेस की वजह से बाहर जैगवार खड़ी है और घर पर ऑडी खड़ी हुई है। और जब मैं आर्मी में लगा था तो मेरी सैलरी 5,000 रुपए महीने थी। मैं वही रामबीर हूं, वही हाइट है, वही नाम है, वही काम है, वही वजन है, लेकिन बाहर जब मैं गया था तो मेरी कीमत 5,000 रुपए महीने थी, लेकिन 8 साल एसलीपीएस वेलनेस जो दिए तो आज कीमत 5,000 से 40 लाख रुपए महीने हो गई। अठारह साल आर्मी में नौकरी करके आया था तो 18 लाख रुपए लेके आया था, लेकिन आज 8 साल अपनी मर्जी से काम किया है, लगभग 35 करोड़ रुपए मैं एसलीपीएस वेलनेस से कमा चुका हूं। दोस्तों, मैं क्यों कर पाया, आप क्यों कर पाएंगे, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अपने कानों पर सुने पर और आंखों के देखे पर भरोसा करो। यस या नो? मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पहली बार मैं संजीव सर से मिला था तो वो भी आर्मी की ड्रेस में थे और मैं भी आर्मी की ड्रेस में था। जब मुझे प्लान दिया, एक दिन संजीव सर मेरे घर आए, पठानकोट की बात है, मैं खाना खा रहा था, हम प्लान करने गए सर के साथ। जब प्लान लौट के आए तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि बेटा ये कौन था। मैंने कही माँ ये संजीव सर हैं, इनके साथ मैंने काम शुरू किया है, हम पैसे कमाएंगे, करोड़पति बनेंगे। आपको पता है मेरी माँ ने क्या कहा? मेरी माँ ने कहा तेरा तो पता नहीं, लेकिन ये लड़का जरूर बनेगा। वो दिन है कि आज का दिन है, मैंने सोच लिया कि सर 1 करोड़ कमाएंगे, मैं 1 लाख कमाऊंगा, ये 100 करोड़ कमाएंगे, मैं 10 करोड़ कमाऊंगा। आज कंपनी 4,000 करोड़ की हो गई, अपन 40 करोड़ पे आ गई।
आंखों देखे और कानों पे सुने का भरोसा होता है। मैं कोटा जब पहली बार आया था, देव रेजेंसी होटल है एक यहां पर स्टेशन के पास, अनजान व्यक्ति के साथ अनजान शहर में पहली बार आया था। मेरी मुलाकात मनोज यादव जी से हुई थी, मनोज यादव जी से। आज मैं ये कहूं तो ये गलत नहीं होगा कि ये पूरे जो लोग बैठे हुए हैं उसका सबसे बड़ा श्रेय मनोज यादव जी को जाता है। मनोज यादव जी ने एज आर्मी के भाई की तरह मेरे से बात की, प्लान लिया। मनोज सर ने मुझे उस दिन कमलेश मेहरा जी से, अरविंद यादव जी से, एक संतोष सर थे, इनसे मुझे मिलाया था। और दोस्तों, मैं उस दिन इमराल्ड था, कोटा में जब आया था मेरा रैंक इमराल्ड था, 5वां लेवल। इन्होंने मुझे आगे बढ़ते हुए देखा, इमराल्ड से टॉपाज, रूबी स्टार, सफायर स्टार, सफायर डायमंड बनते हुए ये मुझे देखते हुए आ रहे हैं। मैं आगे आगे चल रहा हूं, मेरे दोस्त पीछे पीछे आ रहे हैं। अरे जब मेरे साथ ये आ सकते हैं तो आप भी इनके पीछे आ सकते हो या नहीं? आ सकते हो या नहीं? एक एग्जाम्पल और बताता हूं आंखों देखे का। क्रिकेट देखते हो आप सब? क्रिकेट जब से शुरू हुआ 39 साल लग गए, बड़े बड़े धुरंधर आए, बड़े बड़े बैट्समैन आए, लेकिन कोई भी इंसान डबल सेंचुरी नहीं मार सका। 2010 में ग्वालियर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला डबल सेंचुरी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने मारा, तो उसे 200 रन बनाते हुए पवेलियन में कुछ क्रिकेटर देख रहे थे, कुछ घर में देख रहे थे। 39 साल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, लेकिन पता है कितने दिन में टूट गया? केवल 22 महीने बाद वीरेंद्र सहवाग ने 219 रन मार के सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि आंखों से करते हुए देखा था, अरे सचिन कर सकता है, हमारा गुरु कर सकता है, तो हम भी। रोहित शर्मा ने 4 बार मार दिया, अरे अब तो चौथे 5वें मैच में ही ईशान किशन ने डबल सेंचुरी मारी या नहीं मारी? क्या है ये? आंखों देखे का सच। जब इंसान आंखों से देखकर इतने बड़े काम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हमारा जन्म कहां हुआ है, कैसे हुआ, ये कोई मैटर नहीं करता। उसके लिए आपको 2 लाइन सुनाता हूं, सुनना चाहोगे? आवाज कम आई। हुआ जन्म गरीबी में मेरा और उस पर ना अंकुश मेरा था, कमजोर सोच कमजोर राह, कमजोर ही माहौल मेरा था। और इसके आगे क्या होता है? बदली संगत बदली रंगत और गुरु चरणों में मैं जा बैठा और 0 से हीरो बना दिया, मैं भी गरीब का बेटा था। हुआ जन्म गरीबी में मेरा, बजा लो एक बार। ये हम सब पर लागू होता है। यस, हुआ जन्म गरीबी में मेरा और इस पर ना अंकुश मेरा था, कमजोर सोच कमजोर राह, कमजोर ही माहौल मेरा था। बदली संगत बदली रंगत और गुरु चरणों में मैं जा बैठा और 0 से हीरो बना दिया, मैं भी गरीब का बेटा था। ये हम सबकी कहानी है दोस्त। आज मैं आपको ये वादा करता हूं, जितने भी फाइटर्स आए हैं यहां बैठे रहना। अरे जो सरकारें सरकारी नौकरी में नहीं कर सकी, वो डायरेक्ट सेलिंग करके दिखाएगी आपको। ये कंपनी नहीं है, एक सोच है, एक विचार है, और इस विचार को हमें
हिंदुस्तान के हर कोने तक लेके जाना है, और उसमें जो भी व्यक्ति साथ में आ गया उसकी जिंदगी अगले 5 साल में जीरो से मेरी तरह करोड़पति में होगी। ये कंपनी क्या है, गुरुजी ने क्या किया है, वो भी आपको 2 लाइन में बताऊंगा। जानना चाहते हो? बजा के दिखाओ एक बार। बनी एक सोच सुंदर सी, बनी एक सोच सुंदर सी, हजारों जिंदगी बदली। जो गूंगे और बहरे थे सुने बोले दुआ निकली। जो खो बैठी थी उम्मीदें जमाना बाज कहता था, तुम्हारी एक गायनों ने हजारों झोलियां भर दी। दोस्तों ये कंपनी नहीं है, ये कलयुग में हमारे जैसे गरीबों के लिए भगवान ने साक्षात अपने रूप में किसी इंसान को भेजा है। ये विजय रथ चला है, जहां जहां गया है वहां के लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। वो लोग अपने डबल बिजनेस पे आ चुके हैं। ये मिशन हमारा 23 फरवरी तक चलेगा। इस मिशन में बने रहना, आते रहना। मैं आपसे वादा करता हूं, कदम से कदम मिलाते रहना। एक दिन आप भी पीछे से उठकर इस मंच पर आ जाओगे। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, जितने लीडर्स आए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार मिला है लास्ट तक। आज उम्मीद नहीं थी कि शो होगा। सुबह घनघोर बरसात हो रही है, इंद्र देवता हम पर प्रसन्न हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरा स्वागत कर रहे हैं। बोला भाई तू नया क्राउन एम्बेसडर बना है और तेरी स्टार्टिंग की जो जर्नी है वो इस सिटी से हुई है जिसका नाम है कोटा, जहां न होता टोटा। और आज आपके बीच में सम्मानित होकर मुझे बड़ा गर्व फील हो रहा है कि हमने कोटा में शुरुआत की थी एक मनोज यादव जी, कमलेश मेहरा जी के माध्यम से, और आज ये पूरा पांडाल करीब 4-5 हजार लोगों से भरा हुआ है। आपके लिए दिल से जितनी भी दुआ दूं दोस्तों कम है। कभी याद करना, याद करके पता लगेगा रामबी चीज क्या है। जब तक गुरुजी की स्पीच नहीं हो जाती है कोई जाना मत। आज वो मिलेगा जो दुनिया में किसी को नहीं मिला, वो कोटा को जरूर मिलेगा। लेना चाहते हो? पक्का? थैंक यू सो मच। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।